हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरित गर्ग। आज हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हमारा क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लीजिए, हमारे चैनल पर भी है। इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और हम संग में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हमने डाल दिया है। आइए बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है डबल, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी कि जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट का डबल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा आता है एग्जांपल के लिए लेते हैं AB प्लस सी इक्वली AC प्लस B, और तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डबल, तो इसमें आ जाएगा AB प्लस CD इक्वली AC प्लस BD। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल, यानी कि अगर जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल बोथ साइड्स हो, यानी कि जैसे हमने देखा यहाँ पर प्लस ये C का एटम, ये D का एटम इज इक्वल्स टू ये A और C एक साथ आ गए और ये B और D एक साथ चले गए, यानी कि यहाँ पर जो हुआ वो यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज कर दिया। जो जिसके साथ रिएक्ट करते समय जिसके साथ वो इक्वल अपनी वैलेंसी और अपना एलिमेंट बैठाता है वो उसके साथ चला जाता है, यानी कि इसमें हमने देखा वो AB और CD ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, यानी कि C A के साथ ज़्यादा सही रहता है और B D के साथ ज़्यादा सही रहता है। दोनों के एलिमेंट भी सेम होता है और वो दोनों का रिएक्शन जब हम देखते हैं तो दोनों लेस रिएक्टिव हैं, ये दोनों लेस रिएक्टिव है, ये दोनों हाई रिएक्टिव है, तो दोनों एक साइड आ जाएंगे और दोनों एक साथ हो जाएंगे। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि Na2SO4, ये है एक्वस फॉर्म में। ये आपको भी पता होगा कि हमें हर रिएक्शन में उसकी फॉर्म भी लिखनी चाहिए कि वो कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। तो फिर इसलिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ये एक्वस फॉर्म में हमारा, प्लस BaCl2 ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट फिर उसके इक्वल्स टू में BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में निकल कर आया है, बेरियम सल्फेट, प्लस इसके संग जो हमारा रिएक्शन में निकल के आया है 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट। तो इस रिएक्शन में देखते हैं हमने क्या हुआ है। इस रिएक्शन में हमारा एक है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसमें हमारा जब यहाँ पर एक सोडियम है, एक सल्फेट है, एक बेरियम है, एक क्लोराइड है, यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम जो है मतलब सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर सकता है और क्लोराइड सोडियम के साथ अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। तो फिर उन्होंने आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि क्लोराइड जो था वो सोडियम के साथ आ गया और जो सल्फेट था वो बेरियम के साथ चला गया, और हमारा जो इक्वल में रिएक्टेंट बना वो बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अगर हम देखें तो इसका हम बैलेंस अगर इसको कर कर देखें तो हमारे यहाँ पर निकलते हैं NaSO Ba और Cl। यहाँ पर Na के एटम कितने हैं? अगर आप एक चीज़ एग्जाम में बिल्कुल भी ना भूलें कि अगर आपकी कोई भी इक्वेशन आती है एग्जाम में तो उसको बिल्कुल भी बैलेंस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको बैलेंस जरूर कर दें, चाहे उसमें क्वेश्चन में बोला ना हो। अगर आप बैलेंस कर भी देते तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको देख लेते हैं बैलेंस करके। यहाँ पे Na के 2 एटम 2S1O4 Ba1 और Cl2, इधर NaSO Ba और Cl, Na2S1O4 Ba1
और NaCl2। तो यानी कि ये सब यहाँ इसके हिसाब से सेम है। तो यानी कि हमारी इक्वेशन बैलेंस भी है और यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो एक बार हम एनसीईआरटी भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं। पहले इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में इसमें लिखा हुआ है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें अबाउट 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेना है 3 ml बेरियम क्लोराइड, और उन दोनों को मिक्स कर देना है। यहाँ जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें सोडियम सल्फेट लिया है, इसमें बेरियम क्लोराइड लिया है, और उनको मिक्स करके हमें ये बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ऑब्जर्व किया जब वो वाइट सब्सटेंसेस हैं, वो जो दोनों वाइट सब्सटेंसेस हैं, जब उनको वाटर में इंसॉल्युबल होंगे, इंसॉल्युबल फॉर्म में निकलेंगे, और जब वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस निकलते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। एक चीज़ और याद रखें, जब दोनों चीज़ इंसॉल्युबल होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एनी रिएक्शन, यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी रिएक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस a precipitate can be called a precipitation reaction। और इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी कहते हैं। अगर किसी इक्वेशन में अगर होता है तो किसी इक्वेशन में सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट भी निकलता है तो उसको साइड में हम पीपीटी भी लिख देते हैं कि ये पीपीटी हमारा प्रेसिपिटेट निकला है। यहाँ पर देखते हैं बुक में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर भी वो एग्जांपल लिया गया है जो हमने लिया था, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक साथ आ गए और बेरियम सल्फेट एक साथ आ गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें, और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।